अब तक आपने सुना भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बेहोश नदी के किनारे पड़े थे और नारद ऋषि ने भक्ति को भगवत कथा के बारे में बताया और भक्ति ने अपने पुत्रों को स्वस्थ होने के बारे में कृपा करने को कहा। अब आगे नारद जी बोले, हे देवी, आप बिल्कुल शोक न करो, भगवान वसुदेव का स्मरण करो, वही सबके कष्ट हरता और सुखों के कर्ता धर्ता है, वही कष्ट दूर करेंगे। इतना कहते हुए नारद जी उनके दोनों पुत्रों के कानों में वेद आदि का पाठ करके सचेत करने लगे, किंतु नारद जी ज्ञान वैराग्य नामक भक्ति के उन दोनों पुत्रों की चेतना लाने में असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवर्षि, आप इस प्रकार ज्ञान वैराग्य की चेतना वापस नहीं ला पाएंगे। इनके चेतना वापस लाने के लिए इन्हें भागवत पुराण की कथा सुननी पड़ेगी। यह सुनकर नारद जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी से यह कथा सुनने की आराधना की तो सनत कुमार जी बोले कि हे देवर्षि, आप आनंद गंगा के तट पर हरिद्वार के निकट भागवत पुराण यज्ञ आरंभ कीजिए और वहीं पर ज्ञान वैराग्य को भी बुला लीजिए, फिर मैं यह मोक्षदायिनी कथा सुनाऊंगा। यह सुनते ही नारद जी ने प्रसन्नचित हो यज्ञ की व्यवस्था कर ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित समस्त ऋषियों को समय पर बुलाकर भगवत पुराण की कथा आरंभ करवाई। महर्षि सनत कुमार जी ने 7 दिन में सुखदेव प्रसिद्ध संवाद रूपी श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद 18 सहस्त्र श्लोक सबको सुनाए। उस कथा को सुनते ही ज्ञान वैराग्य को चेतना मिल गई और भक्ति का दुख दूर हो गया। सभी ने देखा कि भक्ति के दोनों पुत्र वहाँ फिर से युवा हो गए और भक्ति प्रसन्नचित होकर नृत्य कर रही थी। सनत कुमार जी ने कहा, हे ऋषियों, जिस प्रकार ज्ञान वैराग्य को चेतना मिली और युवा हो गई, उसी प्रकार कलयुग में मानव यदि दुख और शोक के हालत में 7 दिन तक संपूर्ण भागवत पुराण की कथा विधि पूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा तो उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भागवत अर्थात सुख सागर में समस्त जीवों के उद्धार तथा मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र कथाओं का वर्णन है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में अवश्य लिखिए। बाकी कहानी अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।